हम्म। प्रिय भक्तजन, कल आप लोगों ने बहुत आनंद लूटा। महिषासुर युद्ध के लिए तैयार हुआ, न किसी से डरता न मरता। उसका वरदान था कि स्त्री के द्वारा ही मारा जाऊं, पुरुष के द्वारा नहीं, जीव जंतु बाघ घुड़ार से नहीं। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि मेरे अंदर का महिषासुर जो डर है, आपका श्रेय और प्रेम और श्रद्धा पाने के लिए वो मेरा अभिनंदन स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा आग्रह स्वीकार करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये परंपरा है, आपकी विधि विधान के अनुसार आग्रह करना पड़ता है, क्योंकि सब्सक्राइब और आग्रह लाइक के बिना एक कदम आगे नहीं चल सकता हूँ। इसलिए विनती है कि आप लोग थोड़ा उंगलियां पकड़ के टान दीजिए। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। और कथा जितना आता है या जितना करना चाहता हूँ, थोड़ा करने का अवसर दीजिए। अवसर प्रदान करेंगे, आपका भवसागर का हर अड़चन दूर हो जाएगा। आपके समाज, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शारीरिक, भौतिक, नैतिक, ये राजनीतिक सभी बाधाएं दूर होती रहेंगी धीरे धीरे। ये नहीं छुमंतु जादू पीछे सरकार की तरह जादूगर नहीं हूँ भाई। मैं कि माता से विनती करता हूँ, माता का वकील हूँ। क्या हूँ? माता का वकील। हाँ, प्लीडर जिसको कहते हैं, वो प्लीडर हूँ। माता का पूजा अर्चना करता हूँ, इसलिए विश्वास है कि माता मेरी बात जरूर सुनेंगी और आप भी मेरी बात जरूर सुनेंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचाने के कष्ट करेंगे आप। मैं थोड़ा ये बाधा है या क्या है, नहीं है, ज्ञान है कि नहीं है, इसका निर्णय इस देवी भागवत महापुराण के पूर्णार्थ में मैं भी बोलूंगा तो जरूर, आपसे बातें करूंगा तो जरूर, लेकिन अभी कथा को पूरा करने के क्रम है, क्योंकि अभी प्रथम स्कंद में है, द्वितीय स्कंद में भी इतना ही अध्याय है और उसमें बड़ी बड़ी श्लोकें हैं। किसी में 150 श्लोक है, किसी में 200 श्लोक है, किसी में 180 श्लोक है। इसमें तो 70 80 में जाता है, 50 में जाता है, 55 60 में जाता है, कहीं कहीं छोटा भी है। लेकिन यहाँ आज है आपका श्रीमद् देवी भागवत के पंचम स्कंद का चौथा अध्याय, पंचम स्कंद का चौथा अध्याय। इसलिए भाई आज चौथा अध्याय में चल रहा हूँ, आप सब साथ दें, सहायता करें, मदद करें और सब्सक्राइब करें। ओम व्यासुवाच गते दूते सुंदरेन्द्र ये भी समाहूय शूरनथ जम वायुधनाध्यक्ष वरुणादिदम वरुणादिदम मची वन महेश्वर नामदितेन्द्रो रंभ पुत्रो महावल बरदर्प मंडोन्मत्तो माया शत विचक्षण तस्य दूतो अहं संप्राप्त प्रेषित तीन भूषुरा स्वर्गामेन मामुवाचेत दिशं वज्यः तज्जं देवालयं शक्रं जतीक्षं वज्रवाशव सेवां वाक्कुरुदेतस्य महिषस्य महात्मनः दयावानान् दानानवीन्द्रोऽशो सति विद्यासति न तेषु भित्य भूतेषु न कुप्यति कदाचन कदाचन नो चेदुजुद्धाय दिवि शेनो युद्ध योगम पुरुषो स्वयं गते मयि सदितेन्द्रस्तत्त्वरितः समुपश्येति इति युक्त्वा स गतो दूतो दानवशस्य दुरात्मनः किं कर्तव्यमर्थं कार्यं चिन्तयद्वयं श्रोत्तमः दुर्बलोऽपि न जोपेक्षय शत्रुर्वल्लात्सुरा विशेषेण सदा जो योगी उद्यमं कीलं कर्तव्यं यथा बुद्धि यथा वल्लभ देवाधीनो भवेन्नूनं जयो वायतं प्राजयः सन्निधि योगो न जात्रास्ति खले खले हे संधि निरर्थक सर्वदा साधु भी कार्यम विचार्यम से पुनः जान हमाराप्याधुना नहीं वो कर्तव्यम शशा पुनः दीक्ष का प्रेष्या शीघ्रगा सुप्रवीषुकः इंगित ज्ञाया संघानि शिवः सत्वादीनः सेनाभियोगं प्रस्थानं बल संख्यायां तथा यथार्थतः
वीराणां च परिज्ञानां कृत्वा ज्ञानतो त्वरन्निविदः ज्ञात्वा दैत्यं प्रतिष्ठितस्य सैन्यस्य च बलाबलं करिष्यामि ततस्तूर्णं यानवां दुर्गसङ्ग्रमः विचार्यं खलु कर्तव्यं कार्यं बुद्धिमता सदा सहसा विहितां कार्यं दुग्धं सर्वदा भवितं तस्मात् विविधं कर्तव्यं सुखदं सर्वदा बुद्धि नातन भेद विधन न्यार्य दानवेषु च सर्वदा एकचित्तेषु कार्येऽस्मिन् तस्माच्चारा चारा भ्रजन्तु वै ज्ञात्वा बलाबलं तेषां पञ्चाननीतिर्विचार्यं च विधेया विधिवत् यज्ञेषु कार्यपरेषु च अन्य यथा विहितं कार्यं वेद फल प्रदम सर्वथा तद्भवेन नूनं ज्ञात्वा औषधम यथा व्यासवाच्य संचित्यम तैः सर्वे प्राणनिधि कार्य वेदिनम प्रेक्ष्यामाशं देवेन्द्रं वर्ज्ञानाय पार्थिव दूतस्तु त्वरितो गत्वा समागम्यं सुराधिपं निवेद्यमाशं तदा सर्वसैन्यवल्लभं ज्ञात्वा तद्वलननुयोग्यं तुरा पादति विशेषमितः देनवानौ ज्योतिर्तुन्नं समूहूय पुरोहितं मंत्रं मंत्रविदां श्रेष्ठं चकारति त्रिदशेश्वरः उवाचाङ्गिराश्रेष्ठं समासीनं दुरासने उवाचाम् अंगिरारस्यं श्रेष्ठं समासीनं ब्राह्मणे इन्द्रवाच भो भो देवगुरु विद्वं किं कर्तव्यं वद शृणुः सर्वगेयस्य समुत्पन्ने कार्ये त्वं गतिरध्यनः दानवो महेश्वर नाम महावीर्यो मदान्वितः जद्दु कामः समायाति बहुर्विदान्वैर्विदः तत्र प्रतिक्रिया कार्यां त्वया मंत्रविदा धुना तेषां शुक्रस्तथा त्वं मे विघ्नहर्ता सुसम्मतः व्यासः तस्युक्त्वा वचनं प्राह तुरा साहं बृहस्पतिं विचिन्तय मनसा कामहं कार्यसाधन तत्परः गुरुरुवाच स्वस्थो भव सुरेन्द्र त्वं धैर्यमालम्ब्य मारीशः व्यासेन च समुत्पन्नेन त्यात्यं धैर्यमाशु वह्यः जया जयु सुराध्यक्षं देवाधीनो सदैवहि अस्थातव्यम धैर्यलम्बयम् तस्मात् बुद्धिमता सदा भवितव्यं भवति एवं जाननीयं सत्क्रतुः उद्यम शब्दा कार्यं यथा पौरुषमात्मनः मुनयोऽपि हि मुक्तयर्थम् उद्यमी करता सदा देवादीनं च जानन्तो योगध्यान परायणा तस्मात् सदैव कर्तव्यो व्याहारो दीर्घोद्यतमः सुखं भवतु वा मां वा देवी वा परिदेवेन्ना परिदेवना बिना पुरुषम कार्यन कदाचित् सिद्धिमापुण्यात् अबन्धवत् पंगुवत् कामं न तथा मुद माहवीतं कृतं पुरुषकारे अपि यदि सिद्धिर्न जायते न तत् दूषणं तस्य देवाधीनो शरीरिणी कार्य सिद्धिर्न सैन्यस्ति न मंत्री न च मंत्रिणः न रथेन आयुधं नूनं देवाधीनं स्वधिपः बलवान क्लेशम अपनोति निर्विनम सुख मनुष्य ते बुद्धिमानुषान चुदितः शेते निर्बुद्धिर्भोगवान भवित कातरो जय मापोनोति शुरो जयति पराजयम देवाधीने तु संसारे कामम का परिधीमना उद्यमे योजने नूनम भवितव्यम श्राधिपः दुखादे सुख देवापि तत्र तव न विचिन्तयेत दुखाधिकान प्रसीत सुखी प्रसित सुखाधिकानः आत्मानां हर्षोकाभ्यां शत्रुभ्यामिवो नार्पयेत धैर्यमेवावगन्तव्यं हर्षोकोद भवित बुद्धिः अधै आर्याद्याददिशं दुःखं न तु धैर्यस्थितादिशं दुर्लभं सहसनत्वं वैश्वमयी सुख दुःखयो हर्षोकाद्य भयो यत्र न भवित बुद्धि निश्चयातं किं दुःखम
कस्य वा दुःखं निर्गुणो अहम सदा भयः चतुर्विंशतिरिक्तो अस्मिन् मे दुःख सुखम च किम प्रणम्यस्यं च्युतता पिपासे द्वे मनुष्यो शोकमूर्छनि जरा मृत्यु शरीरस्यं खडुर्विरहितं शिवो शोकमोह शरीरस्य गुणो किं मे चिन्तनीय शरीरनाहं मत्वा तत्संबंधी न चापयाम हम सप्तिकोश देव सदा सुखी प्रकृति विकृति न अहंग किंग में दुखम सदा पुनः इति मत्वा सुरेशन तम मनसा भव निर्ममः उपाय प्रथमोऽयं ते दुःखनाशी सत्कृतो ममता परमं दुःखम निर्मत्वं परम सुखम वः संतोषाद् परम नास्ति सुख स्थान सजीपति अथवा यदि न ज्ञानम ममता नाशने किल्लः ततो विवेक कर्तव्यो भवितव्यो श्राद्धिप प्रारब्ध कर्मणां नाशो ना भोगा लक्ष्यते किल्लः तद् भावी तद् भवत्यैव का चिंता सुख दुःख एयु सूर्य सर्वे सहायर्युवा बुद्धया वा तव सत्तमः सुखम चक्षाय पुनश्यम दुःखम पापस्य मारिषः तस्मात् सुख जय हर्ष कर्तव्यम सर्वथा बुद्धि अथवा मंत्रयित्वा अद्य कुरु जतनम जता विधि किते जत्न महाराज भविष्यति 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 जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय योग माया महामाया गायत्री माया आद्या शक्ति अष्टभुजी सिंहवाहिनी शिवा वोषणी दुर्गे माता विंध्या चल कामाख्या वैष्णव शक्ति त्रिभुवन शक्ति स्वरूपणी भगवती दुर्गे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वबाधा प्रशमनम ते लोकस्याखिलेश्वरी एवं कार्यस्मद वैरी विनाशनम विनाशनम। व्यास जी बोले कि हे राजन, दानव दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने यम वायु वरुण और कुबेर इत्यादि देवताओं को बुलाकर कहा कि हे देवताओं, रंभपुत्र महाबलवान महेश इस समय दानवों का राजा है। विशेषकर वह सत सत मायाओं में चतुर और वर के द्रव्य से गर्वित हो रहा है। हे देवताओं, महेशनी स्वर्ग की कामना से दूत भेजा है। उसके दूत ने अभी मेरे निकट आकर इस प्रकार कहा है कि हे शक्र, सुरालय त्याग करके जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाओ, अथवा दानवपति महात्मा महिषासुर की सेवा में तत्पर हो। विवक्ष के भित्ति के समान बनने पर दानवपति उसके प्रति कभी कुपित नहीं होते। जब तुम उसकी सेवा में प्रवृत्त होगे तब वह दया के वश हो तुम्हारी वृद्धि नियत कर देंगे। देवेश, यह बात यदि तुम्हें स्वीकार न हो तो युद्ध के लिए स्वयं सेना इकट्ठी करो। इस स्थान से मेरे लौटते ही दानवपति महेश अभी युद्ध के लिए उपस्थित होगा। दुष्ट प्रकृति उन दानवों का दूत यह भी कहकर गया है, कहते हुए हे उत्तम गण, अब क्या करना चाहिए इस विषय का विचार करो। हे देववृंद, देखो, स्वयं बलवान होने पर भी शत्रु को दुर्बल जानकर उपेक्षा करनी उचित नहीं है। विशेष करके जो शत्रु बलवान बाहु बल से दर्पित और सर्वदा ही उद्यमशील है, उसकी तो कभी उपेक्षा न करें। अपने अपने बल और बुद्धि के अनुसार उद्योग करना एकांत कर्तव्य है। फिर जीत हो व हार हो, सो निदान्त ही देव के अधीन है। खल के संग संधि करना निरर्थक है। इस कारण इसके संग संधि करना किसी प्रकार उचित नहीं है। तुम लोग साधु हो, वह दानव अत्यंत खल है। इस कारण बारंबार भली भांति विचार कर जो इच्छा विचार हो वही करो। शत्रु का बलाबल न जानकर ससा इस समय युद्ध यात्रा करना भी अनुचित है। अतएव जिसका पक्षीय किसी के संग कोई संबंध नहीं है और जो सहज में ही शत्रु के दल में प्रवेश कर उसका बलाबल जान ली, ऐसे इंगिगत चेष्टा के जानने वाले शत्रुवाद ने शिव्य और दूतगामी दूत को भेजना चाहिए। वह सेना का स्थान, उसकी गति और संख्या को ठीक ठीक जान सके और उनका कौन कैसा वीर है
है, उनकी संख्या कितनी है, यह भी जानकर शीघ्रता सहित यहाँ लौट आवे। पहले तो उस दानवपति की सैन्य का बलाबल जान, फिर तत्काल युद्ध में यात्रा करेंगे, अथवा दुर्ग का आश्रय लेकर बुद्धिमान पुरुष को सर्वथा विचार करके कार्य करना चाहिए। सहसा कोई कार्य करने से पहले कलेशदायी होता है। इस कारण विज्ञ पुरुष विचार कर कार्य करें तो सब विषय सुखदायक होते हैं। सब दानव लोग एक प्राण और एक चित्त हैं, अतएव उनमें भेद प्रयोग करना किसी प्रकार न्याय संगत नहीं है। वे सब एक चित्त हैं, अतएव हमारे दूत वहां जाएं, उनके बलाबल को जान जब वो यहाँ आवे, तब उनके सुमुख से संपूर्ण वृत्तांत जानकर विचार पूर्वक कार्य तत्पर दानवों के प्रति विधिवत नीति का प्रयोग करना चाहिए। नीति के विरुद्ध कार्य होने से वह अज्ञात औषध के समान सब प्रकार विपरीत फल प्रदान करता है, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले कि हे राजन, सूर्यपति इंद्र के देवताओं से इस प्रकार परामर्श कर कार्य का ज्ञान के संपूर्ण वृत्तांत को जानने की इच्छा से कार्य दक्ष दूत को भेजा। दूत ने भी शीघ्र दानवाणालय में जाए भली भांति अनुसंधान कर फिर आप सूर्यपति से संपूर्ण दानव सैन्य का वहां बल निवेदन किया। तब इंद्र दानव सेना के उद्योग का विषय जानकर अत्यंत अचंभे में हुए। फिर देवताओं का शीघ्र युद्ध में उद्योग में जीवित कर त्रिदशनाथ मंत्र कुशल पुरोहित को बुलाया परामर्श करने लगे। आंगिरस श्रेष्ठ बृहस्पति के उत्तम आसन में बैठने पर सूर्यपति ने पूछा कि हे देवगुरु, इस समय हमको क्या करना चाहिए, या मुझसे कहिए, आप सर्वज्ञ हैं, इस कारण आपसे कोई विषय छिपा नहीं है। संप्रति जो महिष नामक दानव अत्यंत पराक्रमशाली और मद से गर्वित हुआ है, वह दानव दल से युक्त होकर मेरे संग संग्राम करने को आता है। आप मंत्र विशारद हैं, अतः एव आप इस समय इसका प्रतिविधान कीजिए। शुक्राचार्य जिस प्रकार आसनों के विघ्न हरण करते हैं, आप भी हमारे उसी प्रकार विघ्न हरता ही रहे हैं, यह मैं भली बात ही जानता हूँ। व्यास जी बोले कि हे राजन, बृहस्पति ने वासु का वचन सुन कार्य साधन की वासना से मन में भली बात विशिष्ट विषय की आलोचना करके उनसे कहा कि बृहस्पति बोले कि हे सुरेंद्र, तुम सबके माननीय हो, अतः धैर्य अवलंबन करके प्रकृति में स्थित हो। वो व्यसन प्रतीत होने से सहसा धैर्य का त्याग करना उचित नहीं है। सुराध्यक्ष जय अवा प्राय सर्वदा देव के अधीन है, इससे बुद्धिमानों को सर्वदा धैर्य का अवलंबन करके रहना चाहिए। हे सत्क्रतु, जो होनहार है वह अवश्य होगा, जो होने वाला है वो अवश्य होगा। यह निश्चय जानकर सदा अपने पुरुष के अनुरूप उत्साह करें। संपूर्ण कार्य देव के अधीन है, यह जानकर मुनि लोग युक्ति लाभ की आशा से एकमात्र उद्योग में ही निरत रहकर योग और ध्यान में मग्न रहते हैं। शब्द व अधीन न जानते हैं, अतः व्यवहार शास्त्र का बताया उद्यम करना आश्रय है। फिर सुख हो व दुख हो, देव विषय में परिताप का कर्तव्य है। यदि पुरुष